साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज विषय है परमात्मा की सीख। परमात्मा हमें हर पल सिखाते ही रहते हैं और इनकी हर सीख में हमारी भलाई छिपी होती है। वो हमें सुनने या देखने में भले ही ना अच्छा लगे, भले ही हमें वो कम नज़र आए, लेकिन इसमें जो है हमारी भलाई छिपी होती है। और जिसमें हमारा भला होता है परमात्मा वही हमें सिखाते हैं, परमात्मा वही हमारे लिए करते हैं। साथ संगत जी, जब हम परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, इनके दिशा निर्देशों में हर पल रहते हैं, तो जो भी होता है वो अच्छा तो होता ही है और उसका कर्म फल हमको नहीं भोगना पड़ता है, बल्कि स्वयं परमात्मा इसके जिम्मेदार होते हैं। सदगुरु की कृपा से आज हमें परमात्मा की जानकारी मिली है कि ये निरंकार है और हम हर पल इसका ध्यान करते हुए शुक्राना करें, क्योंकि ये जो सदगुरु होते हैं संसार में सभी की भलाई करने के लिए ही अवतरित होते हैं, शरीर को धारण करते हैं। साथ संगत जी, कहा गया है, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु विविध रूप धरहीं, भगत हेतु लीला बहु करहीं। सत्संग जी, ये साफ जाहिर है कि जब जब धरती पर धर्म डामाडोल होता है और अधर्म का कब्जा बढ़ता जाता है, तब ये जो है परमात्मा साकार रूप धारण करके धरती पर अवतरित होते हैं। लेकिन सत्संग जी, हम पहचान नहीं पाते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान ले लिया वो भी परमात्मा को कमतर मानने लगते हैं। सत्संग जी, एक बार विवेक स्वरूप जी अपने विचारों में फरमा रहे थे, कोई शेर की लाइन थी, युग पलटाना चाहता है। यानी परमात्मा जो है युग को पलटाने के लिए, युग को बदलने के लिए आते ही हैं और ये चाहते हैं। लेकिन हमारी जो संकीर्ण विचारधारा, हमारी छोटी बुद्धि ये आंकने लगती है कि अगर ये सब कुछ कर सकते हैं तो युग क्यों नहीं पलट रहा है। अर्थात ये जो है सबको अच्छे रास्ते पर लगाना चाहते हैं और लगवा सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, नहीं हो रहा, नहीं सब अच्छी सीख पा रहे हैं, ये युग नहीं पलट रहा है, तो सत्संग जी कहने का भाव है, कहीं ये कर नहीं सकते क्या? नहीं सत्संग जी, ऐसी बात नहीं है। ये सब कुछ कर सकते हैं, ये करने कराने वाले ही हैं, करन करावन हार हैं। सब कुछ इनके अंदर ही मौजूद है। इनके पलक झपकते ही सृष्टि बन सकती है, बिगड़ सकती है। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि ये कार्य नहीं हो रहा है, तो कर तो सकते हैं, लेकिन ये लीला कर रहे हैं, लीलाधारी हैं, लीला दिखा रहे हैं। और जब ये जिस दिन जिस क्षण चाह लेते हैं वो कार्य हो जाता है। साथ संगत जी, विवेक शौक जी की ही बात है, एक बार उनसे कोई बच्ची मिली और वो किसी काम के लिए परेशान थी। महात्मा जी से बोली कि महात्मा जी, ये मेरा काम है तो सदगुरु कर क्यों नहीं रहे हैं? मैं कितनी अरदासें और प्रार्थना कर रही हूँ,
लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा है, ये कर सकते हैं तो कर क्यों नहीं रहे हैं। सत्संग जी शौक जी ने उनको बहुत समझाया कि सब कर सकते हैं ये और कर रहे हैं। जब जिसका उचित समय होता है, जब हमारा भला उसमें होता है, तभी ये करते हैं। सत्संग जी बच्ची की समझ में नहीं आया और फिर कुछ दिनों के बाद वही बच्ची शौक जी से मिली। उसने बुला कर आया, धन्यवाद किया और कहा कि महात्मा जी, जो काम मेरा होना था और नहीं हो रहा था, मैं परेशान थी, वो बात आज मेरी समझ में आ गया है। फिर उसने बताया कि मैं टीवी पर डिस्कवरी चैनल देख रही थी, उसमें एक भेड़ का बच्चा छोटा सा कटीले तार जो खेत के किनारे लगे होते हैं उसमें फंस गया और जो है अपने को निकालने की कोशिश करता तो उसकी चमड़ी तारों के बीच और फंसती जाती। किसी के द्वारा खबर मिली, उसके मालिक को, वो आया और भेड़ के बच्चे को देखा, फिर चला गया। जब चला गया तो थोड़ी देर में बाद लोहे के कटर को लेकर आया और फिर देख करके समझ करके उसने उस तार वाले बाड़ों को काटना शुरू किया और जब काट के उसको ढीला कर दिया तो सत्संग जी धीरे से उस बच्चे को निकाल लिया। सत्संग जी बच्ची बोली कि अगर वो तार के बाड़ों को न काट करके सीधा बच्चे को निकालना चाहता तो बच्चे की सारी खालें उधड़ जाती, उसकी क्या दशा होती। पहले उसने जो बाधाएं थीं उसकी, पहले उसको दूर किया और फिर आहिस्ता से उसको धीरे से निकाल लिया। सत्संग जी इसी तरह से परमात्मा जो कार्य हमारा नहीं हो रहा होता है, हम बार बार अरदासें किया करते हैं, उसमें बहुत सारी बाधाएं होती हैं, बहुत सारी रुकावटें होती हैं और वो जो है अभी हमारे भले के लिए नहीं होता है। परमात्मा धीरे धीरे उन बाधाओं और रुकावटों को जब दूर कर देते हैं और जिस दिन वो कार्य हमारे भले के लिए हो जाता है तो उसी दिन वो कार्य हो जाता है। सत्संग जी इस तरह से हमें परमात्मा पर पूरा का पूरा विश्वास होना चाहिए। ये कार्यों को ना करते हुए भी हमें सीख देते हैं और कर देते हैं तो उससे भी हमें सीख लेनी ही होती है। जहाँ जहाँ हमारे जीवन में रुकावटें आती, बाधाएं आती हैं, उसको हम परमात्मा पर दोषारोपण न करके उससे सीख लेनी चाहिए कि अभी ये कार्य हमारे योग्य नहीं है, अभी हम इसके लायक नहीं हैं। आइए सत्संग जी परमात्मा की इस सीख को हर पल हर क्षण अपने जीवन में अपनाएं और हर पल हम इनका शुक्राना ही करते चले जाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार।